नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन पर विदेश मंत्रालय का स्पष्टीकरण। विदेश मंत्रालय ने भ्रामक प्रोपेगेंडा किया खारिज, कहा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। भारत वियना कन्वेंशन के तहत विदेशी मिशनों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर रविवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हाई कमीशन की बाड़ तोड़ने की कोई कोशिश नहीं हुई। इन घटनाओं के विजुअल सबूत सभी के देखने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इस बारे में बांग्लादेशी मीडिया के कुछ हिस्सों में फैलाए जा रहे भ्रामक प्रोपेगेंडा को देखा है। मंत्रालय के अनुसार 20 दिसंबर को करीब 20-25 युवाओं ने मेमन सिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की कथित लिंचिंग के विरोध में नारे लगाए और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और पुलिस ने कुछ ही मिनटों में भीड़ को तीतर बीतर कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत वियना कन्वेंशन के तहत विदेशी मिशनों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चटगांव स्थित भारतीय वीजा केंद्र अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया। अगले आदेश तक चटगांव में सभी भारतीय वीजा सेवाएं निलंबित रहेंगी। भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर हमले के बाद लिया गया फैसला। बांग्लादेश में सुरक्षा चिंताओं के बीच भारतीय वीजा आवेदन केंद्र यानी IVAC ने चटगांव स्थित वीजा केंद्र को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। IVAC के मुताबिक यह फैसला चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर हाल ही में हुए हमले के प्रयास के बाद लिया गया। बयान में कहा गया है कि 21 दिसंबर से अगले आदेश तक चटगांव में सभी भारतीय वीजा सेवाएं निलंबित रहेंगी और स्थिति की समीक्षा के बाद केंद्र को फिर से खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। यह घटनाक्रम छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बढ़े तनाव के बीच सामने आया है, जब गुरुवार रात को भारतीय उच्चायुक्त के सामने प्रदर्शन हुआ और सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पत्थरबाजी की गई। इससे पहले ढाका में भी सुरक्षा कारणों से IVAC को अस्थायी रूप से बंद किया गया था। भारतीय रेलवे ने अपने किराए में किए कई बदलाव। 26 दिसंबर से लागू होगा नया किराया। किराए में बढ़ोतरी से रेलवे करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। भारतीय रेलवे ने अपने किराए में कई बदलाव किए हैं, जिन्हें 26 दिसंबर से लागू किया जाएगा। रेलवे की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक जनरल क्लास के किराए में 215 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे ज्यादा की दूरी के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा है। यानी अब अगर आप 300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो 85 किलोमीटर के लिए आपको अतिरिक्त 85 पैसे देने होंगे। इसके साथ ही मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन AC क्लास में किराए में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। यानी 300 किलोमीटर की यात्रा करने पर 600 पैसे या 6 रुपए ज्यादा किराया देना होगा। नॉन AC क्लास में 500 किलोमीटर या इससे ज्यादा की दूरी के लिए अधिकतम 10 रुपए की बढ़ोतरी ही लागू होगी। अब AC क्लास के यात्रियों को भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा किराया देना होगा। रेलवे ने बताया है कि किराए में इस बढ़ोतरी से उसे करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी, जो बढ़ते ऑपरेशन खर्च, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को पूरा करने में मदद करेगी। हालांकि सुरक्षा, भीड़-भाड़ और हादसों को लेकर रेलवे की आलोचना भी जारी है। रेलवे की किराए में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कांग्रेस बोली, मोदी सरकार खुद अपनी निम्नता को भी पार कर रही है। बजट के कुछ हफ्तों पहले रेलवे का भाड़ा बढ़ाना अपने आप में गलत है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भारतीय रेलवे की ओर से किराया बढ़ाए जाने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि बजट के कुछ हफ्ते पहले ऐसा करना अपने आप में गलत है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि बजट के कुछ हफ्तों पहले रेलवे का भाड़ा बढ़ाना अपने आप में गलत है। उन्होंने कहा कि इस तरह चुपचाप और अनाधिकृत रूप से इसे सर्कुलेट करने से मोदी सरकार खुद अपनी निम्नता को भी पार कर रही है। मोहन भागवत बोले, भारत को फिर विश्व गुरु बनाने के लिए बना RSS राजनीति के लिए नहीं, समाज निर्माण के लिए है। मोहन भागवत, भारत सिर्फ भूगोल नहीं, परंपरा और स्वभाव है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कोलकाता में एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने और देश के समाज को तैयार करने के उद्देश्य से संघ को बनाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि संघ को देखकर भी बहुत लोग संघ को समझ नहीं पाते हैं और संघ को लेकर गलत धारणा फैलाने वाले लोग भी हैं। मोहन भागवत ने कहा कि संघ की प्रार्थना के अंत में हम बोलते हैं, भारत माता की जय, विश्व में भारत की जय जयकार हो, भारत विश्व गुरु बने, भारत के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसकी मदद से भारत ऐसा बने। भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव का नाम है, परंपरा का नाम है।
वो परंपरा और स्वभाव कायम रखते हुए भारत विश्व गुरु फिर से बने, इसके लिए भारत के समाज को तैयार करने का काम संघ का है। उन्होंने कहा कि संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला, संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है, संघ किसी परिस्थिति की प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ। संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए चला है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिंचिंग पर तस्लीमा नसरीन के गंभीर आरोप। तस्लीमा नसरीन बोली, एक घिनौना जिहादी तमाशा। मामले में अब तक 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की धर्म का अपमान करने के आरोप में हुई लिंचिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। तस्लीमा नसरीन ने एक्स पर लिखा कि दीपू चंद्र दास मेमन सिंह के भालुका में एक फैक्ट्री में काम करता था। वह एक गरीब मजदूर था। आरोप था कि दीपू ने इस्लाम के पैगंबर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। नतीजन फैक्ट्री के अंदर मुस्लिम मजदूरों ने उसे सजा देने की तैयारी की। फैक्ट्री के फ्लोर मैनेजर ने उसे नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। फिर उसने दीपू को पैगंबर के उन्मादी अनुयायियों के हवाले कर दिया, जो फैक्ट्री के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। भीड़ ने युवक को फांसी देने और जलाने से पहले बेरहमी से पीटा। तस्लीमा नसरीन ने इसे खिलौना जिहादी तमाशा बताया और कहा कि दीपू चंद्र दास अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था। उसकी कमाई से उसके विकलांग पिता, उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसके बच्चे का गुजारा चलता था। अब उसके रिश्तेदारों का क्या होगा? दीपू के परिवार के पास जिहादियों के हाथों से खुद को बचाने के लिए भारत भागने के लिए भी पैसे नहीं हैं। गरीबों का कोई नहीं होता, खासकर गरीब अल्पसंख्यकों का। उनका कोई देश नहीं है, अपने ही देश में भी नहीं। पुलिस के मुताबिक यह घटना गुरुवार को हुई। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह लिंचिंग कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश में फैली हिंसा के बीच हुई। पीड़ित के पिता ने सरकार से किसी तरह का आश्वासन न मिलने की बात कही है। बांग्लादेश में हिंसा जारी। पीएनपी नेता के घर में लगाई गई आग, 7 साल की बेटी की मौत। स्वतंत्र राजनेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा। बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक पीएनपी नेता की 7 साल की बेटी की जलकर मौत हो गई, जबकि उनकी 2 अन्य बेटियां गंभीर रूप से झुलस गईं। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार लक्ष्मीपुर के भवनगंज यूनियन पीएनपी के सहायक संगठन सचिव बिलाल हुसैन के घर को शनिवार को हिंसक प्रदर्शनकारियों ने बाहर से बंद कर आग लगा दी। इस घटना में उनकी बेटी आयशा अख्तर की मौत हो गई, जबकि सलमा अख्तर और सामिया अख्तर को गंभीर हालत में ढाका भेजा गया। बिलाल हुसैन खुद भी अस्पताल में भर्ती हैं। यह हिंसा छात्र नेता और स्वतंत्र राजनेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान हुई मौत के बाद भड़की, जिनकी 18 दिसंबर को मृत्यु हुई थी। हादी कट्टरपंथी मंच इंकलाब मंच के एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्हें 12 दिसंबर को मध्य ढाका में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी और बाद में इलाज के लिए विदेश ले जाया गया था, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद गुरुवार रात को ढाका और बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। ढाका समेत कई शहरों में आगजनी, मीडिया दफ्तरों पर हमले और विरोध प्रदर्शन हुए। हादी का अंतिम संस्कार शनिवार को ढाका विश्वविद्यालय में किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद भी बीजेपी की झोली भरी। कॉरपोरेट ट्रस्टों ने बीजेपी को दिया 3100 करोड़ का चंदा। कांग्रेस को मिला मात्र 299 करोड़ का चंदा। राजनीतिक चंदा जुटाने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है, यह एक बार फिर साबित हो गया है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया तो क्या अब कॉरपोरेट ट्रस्टों ने बीजेपी की झोली भर दी है? दी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 इलेक्टोरल ट्रस्टों ने कुल 3811 करोड़ रुपए पार्टियों को दिए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी को दिया गया। बीजेपी को 3112 करोड़ रुपए मिले, जो कुल का 82% से अधिक है। कांग्रेस को इन ट्रस्टों ने करीब 8% यानी 299 करोड़ रुपए मिले। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म कर दिए जाने के बाद पहली बार ट्रस्टों के माध्यम से इतना बड़ा चंदा राजनीतिक दलों को मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम राजनीतिक पार्टियों को गुमनाम चंदा देने का तरीका था। इस लिहाज से ट्रस्ट के माध्यम से चंदा देना ज्यादा पारदर्शी माना जाता है। इस ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि राजनीतिक फंडिंग में कॉरपोरेट का बड़ा रोल है। कई लोग कहते हैं कि इससे पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन कुछ को लगता है कि अभी भी पूरी जानकारी नहीं मिलती। यूक्रेन युद्ध पर लेटेस्ट अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट। खुफिया रिपोर्ट में दावा ट्रंप के दावों से बिल्कुल अलग। पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जे की अपनी महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ी है। रिपोर्ट
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ताजा रिपोर्टें राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे से अलग तस्वीर पेश करती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं। रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियां लगातार चेतावनी दे रही हैं कि पुतिन ने पूरे यूक्रेन और पूर्व सोवियत संघ के कुछ हिस्सों पर कब्जे की अपनी महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ी है। यह आकलन फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग ऐसा ही रहा है और यूरोपीय खुफिया एजेंसियों के निष्कर्षों से भी मेल खाता है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि शांति वार्ता में काफी प्रगति हुई है और समझौता पहले से कहीं अधिक करीब है। इस बीच अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक तुलसी गाबार्ड ने कहा कि रूस फिलहाल पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की क्षमता नहीं रखता। रूस इस समय यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए हुए है। डीओजे वेबसाइट से एप्स्टीन की 16 फाइलें गायब, डेमोक्रेट्स ने मांगा जवाब। गायब फाइलों में ट्रंप की तस्वीरें शामिल। न्याय विभाग ने इन फाइलों को हटाने पर नहीं दिया कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण। अमेरिकी न्याय विभाग की जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी पब्लिक वेब पेज से कम 16 फाइलें जारी होने के एक दिन के भीतर गायब हो गई, जिससे डेमोक्रेटिक सांसदों ने सवाल उठाए हैं और स्पष्टीकरण की मांग की है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक गायब हुई फाइलें जो शुक्रवार को उपलब्ध थीं लेकिन शनिवार तक एक्सेस नहीं की जा सकी, उनमें नग्न महिलाओं की पेंटिंग्स और एक तस्वीर शामिल थी जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप, एप्स्टीन, मेलेनिया ट्रंप और घिस्लेन मैक्सवेल साथ दिख रहे थे। न्याय विभाग ने इन फाइलों को हटाने पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह घटनाक्रम एप्स्टीन से जुड़े हजारों दस्तावेजों के आंशिक रिलीज के दौरान सामने आया है, जिनमें बिल क्लिंटन समेत कई चर्चित हस्तियों की तस्वीरें हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.